हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम इंग्लिश नोटबुक पेज कैसे बना सकते हैं। एक पेज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही पेज हम आज की इस वीडियो में डिज़ाइन करेंगे। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने Ctrl+N को प्रेस करना है। जैसे ही Ctrl+N को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट पेज कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में जो पहला काम हमने करना है, हमने इस पेज के साइज को सेट करना है। तो उसके लिए हम लेआउट में जाते हैं, यहाँ से जाएंगे साइज में और इसका साइज A4 कर देंगे। A4 साइज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्रिंटिंग के लिए जो पेज का साइज होता है नोटबुक का वो A4 या लीगल ही होता है। तो मोस्टली साइज A4 यूज होता है, इसलिए हमने इसको A4 रखना है ताकि हम इस नोटबुक पेज का बाद में प्रिंट भी इजीली ले सकें। फिर हम क्या करते हैं, फिर से साइज में चले जाते हैं और यहाँ से मोर पेपर साइज पे गए और यहाँ से जाके मार्जिन हमने 0 करने हैं। टॉप को भी 0 करना है, इसी तरह से बॉटम को भी 0, लेफ्ट को भी 0 और इसी तरह से राइट को भी 0 करके ओके को प्रेस करना है। तो मार्जिन जो है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। ये देखिए, जब मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो बिल्कुल स्टार्ट में जो है ये टाइप हमारा कर्सर उसको करता है। उसकी वजह यह है कि मार्जिन हमारे 0 हो चुके हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जब भी आप नोटबुक पेज बना रहे हो तो आपके पास दोनों जो रूलर्स हैं वो होने चाहिए। एक टॉप पर रूलर है, इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल रूलर बोला जाता है, लेफ्ट वाले को वर्टिकल रूलर बोला जाता है। अगर रूलर आपको शो हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप व्यू में जाइए, यहाँ पर आपको शो के नाम से एक ग्रुप मिलता है। सिंपल आपने रूलर को अनचेक करना है तो रूलर गायब हो जाएगा, चेक करेंगे तो रूलर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा। अब हमने यहाँ पर टेबल को इंसर्ट करवाना है, उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे टेबल में और यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही कॉलम लेना है, लेकिन रोज उसकी 3 होनी चाहिए। याद रखिए 1/3 का हमने यहाँ पर टेबल लेना है। उसको मैंने कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब इसके साइज को आपके पास डिफरेंट इसकी स्पेसिस हो सकती हैं। सिंपल आपने इसको सिलेक्ट करना है, ये जो प्लस वाला साइन बना है इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो कॉलम है या आप कह लें पूरा टेबल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने होम पे जाना है और इसके साइज को हमने 9 करना है। ये देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज 11 है, आपने इसको 9 करना है। जितना भी आपके पास साइज है वो आपने इसको 9 पे ले जाना है। 9 पे लेके जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे पकड़कर नीचे ड्रैग कर लेंगे ऐसे। ये मैंने वहां पर 3 रो सिलेक्ट की थी, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो 4 लाइन ड्रॉ हो गई हैं। ये MS वर्ड की फंक्शनैलिटी है, इसलिए मैं कह रहा था कि आपने 3 रोज और 1 कॉलम लेना है। सिंपल हम इसको मजीद नीचे जो है वो ड्रैग कर लेते हैं। जितना भी आप ऊपर मार्जिन रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसको नीचे ड्रैग कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसको ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। अब हमने इन लाइन का कलर चेंज करना है, तो जैसे ही मैं इस टेबल को प्लस वाले साइन से सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर 2 हमारे पास मेन्यू बार में टैब जो है वो इजाफी शो होते हैं, एक लेआउट और टेबल डिजाइन। हम जाएंगे टेबल डिजाइन में, यहाँ पर हमें जो है वो पेन कलर के नाम से ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जाइए और यहाँ से जाके जो भी कलर आपने देना है, मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ। इस तरह से पेन शो होगा, जिस लाइन पर जो भी कलर देना है उसको जाके इस तरह से आप लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए और ये भी लेफ्ट क्लिक प्रेस, और ये देखिए दोनों लाइंस के ऊपर जो है वो रेड कलर जो है वो हमारे पास ड्रॉ हो चुका है। अब ये जो मिडिल वाली लाइन है, अगर आप ब्लैक ही रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, अदरवाइज जो भी कलर देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर दूंगा। तो मैं फिर से चला जाता हूँ इस टेबल को सिलेक्ट करके टेबल डिजाइन में, यहाँ से गया कलर्स में और यहाँ से जाके मैंने डार्क ब्लू लिया और उसको मैं कुछ ऐसे इन दोनों के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। तो ये देखिए ये मेरे पास दोनों लाइंस रेड और ब्लू ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हमने ये जो हमारे पास कॉलम है जिसकी 4 लाइंस यहाँ पर हमें नजर आ रही है, हमने इसकी कॉपीज निकालनी है। सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C से कीजिए कॉपी और आप जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फिर हमने इसको जो है वो, अगर आपके पास स्पेसेस ज्यादा आ रही हैं तो सिंपल आप इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ले जाता हूँ और इसी तरह से पूरे पेज पर इसकी कॉपीज निकाल लेता हूँ। इस पूरे पेज के ऊपर मैंने इस टेबल की जो है वो कॉपीज निकाल ली हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हमारे पास एक इंग्लिश पेज जो है, इंग्लिश नोटबुक के पेज का व्यू यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले हमने ऊपर 2 लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए इंसर्ट में जाते हैं, फिर से शेप में चले जाते हैं और यहाँ से जाके हम लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल आपने शिफ्ट वाले बटन को होल्ड करना है जब ये प्लस वाला साइन आए, ताकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो। तो मैंने शिफ्ट वाले बटन को होल्ड करके कुछ इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। लाइन हमारे पास ड्रॉ हो चुकी है। अब क्या करते हैं, ये लाइन हमारे पास सिलेक्टेड ही है। सिंपल हम शेप फॉर्मेट में जाते हैं, शेप आउटलाइन में जाते हैं और इसके कलर को इस तरह से डार्क ब्लू कर लेते हैं। और अब हम इसके वेट को इंक्रीज कर लेते हैं। वेट में गए और इसके वेट को हमने जो है 1.5 पॉइंट कर लेना है। सिंपल हम इसके ऊपर जो है वो कर्सर को ले जाएंगे, कंट्रोल को होल्ड करेंगे तो इसकी हमारे पास एक कॉपी कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगी। सिंपल उसको ड्रैग कीजिए, जो तो ये देखिए उसकी दूसरी कॉपी हमें मिल गई।
एक लाइन को हम कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से शेप फॉर्मेट में जाते हैं और जाके इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसका कलर जो है वो इस तरह से रेड कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास दोनों लाइन्स हमें मिल गई। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने लाइंस ड्रॉ करनी है लेफ्ट साइड पर, ताकि हम जो है मार्जिन लाइंस भी इनको बोलते हैं, वो मार्जिन हमारा जो है वो सेट हो सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, फिर से शेप में जाते हैं और यहाँ से जाते हैं लाइन को लेते हैं और यहाँ पर हम जो है 1.5 या 1.2 जहाँ पर भी आप लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, जब प्लस वाला साइन आए आपके पास, ये देखिए यहाँ पर 1.2 पे मैं ले गया, शिफ्ट वाले बटन को होल्ड किया और सिंपल इसको मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ। ये देखिए फिर से शिफ्ट वाले बटन को होल्ड किया और इसको कुछ ऐसे ड्रैग। शिफ्ट वाले बटन से हमें फायदा ये होगा कि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। तो ये देखिए ये लाइन हमारी यहाँ तक ड्रॉ हो चुकी है। इस लाइन को आपने सिलेक्ट ही रहने देना है, शेप आउटलाइन में जाना है और जाके इसका कलर हम कर लेते हैं रेड और फिर से हम क्या करेंगे, इसके वेट को जो है वो इंक्रीज कर लेंगे कुछ ऐसे। फिर से कंट्रोल वाले बटन को हम करेंगे होल्ड, जब ये एरो हमारे पास आए तो इसकी कॉपी निकाल लेंगे, ऐसे इसकी कॉपी निकल गई। अब इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल साथ इसके जो है वो ऐसे इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी कम कर लेते हैं। विड्थ को कम करने के बाद इसको सिलेक्ट रहने देंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे और इसका कलर कुछ तरह से डार्क ब्लू कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास दोनों लाइंस जो ऊपर वाली और ये भी हमारे पास ड्रॉ हो चुकी हैं। सिंपल। अब हमने यहाँ पर जो है बिल्कुल टॉप साइड पर एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करवाना है। तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, इस तरह से चले जाता हूँ शेप में, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को ले लीजिए या सिंपल हम ये वाली शेप यहाँ पर ड्रॉ करवा लेते हैं। तो मैं इस शेप को यहाँ पर ऐसे जो है वो ड्रॉ करवा लूँ। शेप ड्रॉ हो गई। अब शेप फॉर्मेट में जाइए, शेप आउटलाइन में जाइए और यहाँ से जाके इसको कर लेनी है हमने नो आउटलाइन नहीं बल्कि हमने शेप फिल में जाना है। शेप फिल में गए और यहाँ पर जाके इसको नो फिल कर लिया। फिर अब हम शेप के आउटलाइन में जाएंगे और इसके वेट को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। और अब हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करके ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, यहाँ पर आता है ऐड टेक्स्ट के नाम से हमारे पास जो है वो ऑप्शन। ने यहाँ पर सबसे पहली चीज लिखनी है पेज नंबर या सिंपल आप पेज लिख लीजिए। उसके बाद डॉटेड लाइन लगा दी। डॉटेड लाइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे डेट। यहाँ पर डेट लिख ली, कॉलन लगाया, स्पेस दी और डॉटेड लाइन लगा दी कुछ ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। इसको बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है, हमने इस डाटा को इतना सिलेक्ट करके यहाँ पर जाना है और यहाँ से इसकी जो स्पेसिस हैं, सॉरी यहाँ पर पैराग्राफ वाले साइन में, और यहाँ से जो स्पेसिस हैं उसको रिमूव कर देना है। अब ये देखिए हमारे पास एक पूरा इंग्लिश नोटबुक पेज ड्रॉ हो चुका है। सिंपल आप Ctrl+P कीजिए और इसका प्रिंट ले लीजिए। अगर आपने डबल साइड प्रिंट लेना है तो ये आपके प्रिंटर की फंक्शनैलिटी होती है, आपने वहाँ से जाके 2 साइड प्रिंट को सिलेक्ट करना है, तो दोनों साइड पर आपको जो है इसका प्रिंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इंग्लिश नोटबुक पेज बनाना सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।